So good evening to all of you. The purpose of this session is to help you all in taking right decision at after class 10. If you have given 10 exam or giving 10th exam and you are thinking about your career, आप अपने career के बारे में सोच रहे हैं कि 11th और 12th के साथ what I should be doing. Or like you have already passed a 10th exam last year, you have already given 11th exam, और अभी आप 12th में हो तो आप क्या करोगे? And at the same time, those who have passed a 12th exam, in 11th, 12th, they must have taken something, either commerce, arts, science, whatever. There are so many opportunities now. And after 12th, they are thinking what they should be doing. Or if it is a BCom first year, BBA first year, or any, you are already doing graduation and you are in the first, second and third year, then what should be your career choice, what you should be doing. And those who are, I will say that, having IT background, having some different background, but want to increase their knowledge in accounting, business and finance. If you want to increase your knowledge in accounting, business and finance, then in that case, what are the opportunities? That is my focus, not discussing about any particular course, but मेरा इंटरेस्ट ये है कि मैं आप सबको हेल्प कर सकूं कि यू विल बी एबल टू टेक अ राइट डिसीजन इन योर कैरियर. अगर आप मेरे से पूछेंगे तो आई एम अराउंड 47 years of age. So you understand that when I completed my class 10th, that is, I will say around 30 years back, 30, 31 years back, 32 years back. और जब मैंने अपना क्लास 12 किया था, तो क्लास 10 के बाद तो I was not so thinking about my career. Just that we have a shop. Then I started going in my father's shop. But then 11th and 12th, when I completed doing some business, then I found that that is not my way of interest. मेरा इंटरेस्ट वो नहीं है. I was a good student. Studied from हिंदी मीडियम. मैंने हिंदी मीडियम से पढ़ा है और मैं पढ़ने में बहुत अच्छा था. Up till class 10 I was very good. So 11th and 12th स्टैंडर्ड में जब मैं गया, मेरे को लगा सभी लोग एज अ मारवाड़ी यू शुड बी डूइंग बिजनेस वट एवर योर फादर इज डूइंग फॉर ईयर्स. सो मैं 11th 12th अपनी पापा की दुकान में जाता था. बट देन आई रियलाइज्ड आफ्टर 2 years आई एम नॉट इन द राइट ट्रैक, आई एम नॉट गोइंग करेक्ट. एंड इन 11th 12th माई स्टडी परफॉर्मेंस वॉज ऑल्सो नॉट गुड. सो मैंने 12th के बाद बीकॉम ज्वाइन किया एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग प्रोफेशनल कोर्सेस, Indian courses, CA, CWA, CS and all that. I completed CA, CS, CWA, all the courses. Later on, I completed CIMA and other international courses also, CFA and all that. लेकिन इस पूरा जर्नी में around 32 years since class 10, मैंने ये कुछ रियलाइज किया जो मैं आप लोग सबके साथ शेयर करना चाहता हूं. पहली बात तो ये है कि आज से 30 साल पहले और अभी दोनों में बहुत अंतर है. देयर इज अ सी चेंज. इट्स ओनली 30 years बट इट्स अ सी चेंज. पूरा दुनिया में सब कुछ, इंडिया वगैरह सब जगह सब कुछ चेंज हो चुका है. दिस इज अ टेक्नोलॉजिकल एज. और उस समय आदमी के पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं होती थी. 30 साल पहले भी मान लीजिए अगर मेरे को कोई सिंगिंग करना है या मेरा इंटरटेनमेंट में रुचि है और आई वॉन्ट टू लर्न डिफरेंट लैंग्वेजेस और I want to do marketing, social media marketing. I want to do a course in digitization. बहुत सारी opportunities है जो पहले नहीं थी. आप लोगों ने अगर थोड़ा बहुत शार्क टैंक, स्टार्टअप्स, ये सब के बारे में, बिकॉज एट योर लेवल से 10th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड इतनी सारी चीजें एक साथ जानना पॉसिबल नहीं है. बट बहुत कुछ दुनिया में हो रहा है और इतना कॉम्पिटिटिवनेस है कि अपने को सही रास्ता चुनना बहुत जरूरी है कि हम क्या चीज करें. कमिंग 3 to 4 years, मैक्सिमम 5 years, कि आई विल बी एबल टू रीप बेनिफिट्स फॉर माई होल लाइफ. एंड दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन टू टेक. आप इसके लिए मान लीजिए मेरे जैसे जो ट्यूटर्स हैं या जो गाइडर हैं, जिन लोग के पास इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, बहुत सालों से पढ़ाते हैं, या आपके पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा है, या आपके कोई टीचर हैं जो आपको 8th 9th 10th वगैरह में पढ़ाए थे, या आपके फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स के गार्जियन हैं, आप उन सब से
बात करते हो, सुनते हो, समझते हो, क्या करना चाहिए। ऐसा कोई फॉर्मूला मैं यहां नहीं बताने वाला हूं कि क्या करना चाहिए, बट मेरे को ऐसा लगता है सबसे इंपॉर्टेंट बात है सबका सुनना है। मेरा भी सुनना है, मम्मी पापा का भी सुनना है, फ्रेंड्स का भी सुनना है, जो भी आपको लगता है सबकी बातें सुननी है, लेकिन करना अपना है। लेकिन करना अपना है वो जो करने में मजा आता है। आप अगर मेरे को बोलेंगे, आप पूछेंगे, आई एम टीचिंग फॉर सिंस अराउंड 35 years बिकॉज व्हेन आई वॉज इन 6th standard आई स्टार्टेड टीचिंग। सो टीचिंग एक्सपीरियंस मेरा बहुत पुराना है। और जब मैंने CA/CWA किया था, आई स्टार्टेड जॉब ऑल्सो, बट आई डिड ओनली 6 months। उसके जॉब के साथ साथ आई वॉज टीचिंग, एंड देन I realized after 6 months, after completing my CA/CWA and all that, then I found that my interest is in teaching because I am doing since 6th standard teaching. So teaching is my passion. Teaching is my interest. If you ask me, can you teach 10 hours? I can. If you ask me, can you teach 20 hours? I can. There are times जब मैं 15-15, 20-20 घंटा टीचिंग करता था लास्ट 24 घंटे में। अभी भी I always get up in the morning at 4:30, 4:40, और अभी तक maybe I was not teaching, but I was in the books, social media sites, this, that, only knowledge. मतलब मेरा इंटरेस्ट है कि मेरे को पढ़ाने में मजा आता है। जो भी चीज मेरे एरिया का है, अकाउंटिंग, बिजनेस एंड फिनेंस, आई ऑलवेज माने सोचते रहता हूं और क्या जान लूं, क्या मेरे में नॉलेज नहीं है, क्या और गेन कर लें, स्टूडेंट को और कैसे अच्छे से पढ़ाया जाए, क्या किया जाए जिससे उनको मजा आए पढ़ने में। और आने वाले अगर इफ आई विल अलाइव फॉर फर्दर, मान लीजिए 10-15 साल, मैं यही करने वाला हूं। और इसके अलावा अगर मैं कुछ करता हूं, दैट कैन बी एन एडिशनल थिंग, बट माई टीचिंग विल नेवर स्टॉप। इफ आई एम गोइंग टू डाई टुमारो, आज भी मैं टीचिंग करते रहूंगा, बिकॉज दैट इज माई पैशन, दैट इज माई इंटरेस्ट। आई हैव फाउंड इन माई लाइफ, मेरा ये पैशन है, मेरा इंटरेस्ट है, तो मेरे को इसमें मजा आता है। तो मेरे लिए कोई टाइम का प्रॉब्लम नहीं है कि 5 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटे, 15 घंटे, स्टिल आई एम वर्किंग 15 to 17 hours इन अ डे, अदर देन यू कैन से स्लीपिंग एंड फैमिली एंड ऑल दैट। बट 15 से 17 घंटा अभी भी डेली काम करते, इवन ऑन संडे। मजा आता है, दुखी नहीं है। Somebody will say me, sir, आप क्या कर रहे हैं? Maybe suppose my one of relative or somebody, आप सुबह से रात तक ये करते हैं। I am enjoying, मेरे को मजा आ रहा है। आपको वो मजा किस में आता है वो ढूंढना है। जिस चीज में आपको मजा आए आप वही करेंगे, वही करना है। अगर आपको सिंगिंग, डांसिंग, प्लेइंग, कोई स्पोर्ट्स है, कोई भी एक, बिकॉज अगर आप अपने इंटरेस्ट वाली चीज करेंगे तो ग्रोथ 100% निश्चित है, उससे पैसा भी आएगा, अर्निंग्स भी आएगी। ऐसा नहीं कि मैं आपको बोलूंगा कि आप ACCA करो, सीमा करो तो आपको वो करना है, मैं आपको बोलूंगा आप CA करो, करना है। नो, इफ यू आर डूइंग समथिंग विच समबडी इज फोर्सिंग यू, दैट मीन्स यू विल नॉट सक्सीड। मे बी आप उसको कंप्लीट कर लोगे। आपने सुना होगा MBA चाय वाला, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अकाउंटिंग, बिजनेस और फिनेंस पढ़ा है, बट फिर भी करते कुछ और है। यानी कि अगर आपको अपना पैशन, अगर आपको अपना इंटरेस्ट अभी ही समझ में आ जाए, तो इन दैट केस कितना अच्छा होगा लाइफ में कि यू विल बी डूइंग दैट थिंग इन विच यू हैव स्ट्रेंथ। वी शुड ऑलवेज वर्क ऑन आवर स्ट्रेंथ। अब ये पता कैसे चलेगा कि मेरा इंटरेस्ट क्या चीज में? अगर आप कोई प्ले करते हो, कुछ खेलते हो, या टीवी देखते हो, या कोई सीरियल देखते हो, या कहीं पर जाते हो, या कुछ पढ़ते हो, पढ़ने में अकाउंट्स, क्या चीज में आपको ऐसा नहीं लगता है कि अभी 3 घंटा बीत गया, 4 hours गॉन, स्टिल यू आर एंजॉयिंग? अगर आपको ये पता चले तो इन दैट केस आप वही करिए। जो भी मैं बोल रहा हूं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये इंट्रोडक्शन है कि व्हाट यू शुड बी डूइंग। बहुत सारा आजकल ऑनलाइन टेस्ट वगैरह होता है, IQ टेस्ट, दिस टाइप ऑफ टेस्ट, साइकोमेट्रिक टेस्ट। आई एम नॉट सेइंग दैट दोज टेस्ट आर गुड और बैड, बिकॉज नॉर्मली जितना भी टेस्ट मैंने किया है मेरे को अच्छा कोई भी नहीं लगा।
सो आई कैनॉट रिकमेंड. मेरे को लगता है सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है आपका खुद का ब्रेन, आपका खुद का नॉलेज, आपका खुद. ये नहीं कि मेरा दोस्त ये कर रहा है तो मैं भी जाके एसीसीए करूंगा, मेरा दोस्त सीमा कर रहा है मैं भी सीमा करूंगा. दोस्त जो कर रहा है वो उसकी मर्जी, उसको अच्छा लग रहा है. आप दोस्ती बनाइए, बट नॉट दैट यू विल फॉलो अदर्स व्हाट अदर्स आर डूइंग, बिकॉज एवरी 5 fingers आर नॉट सेम. एवरीबडी, ऑल सिंगल पर्सन, फेस एंड ऑल दैट एवरीथिंग, हर आदमी अलग है. उसको अपना इंटरेस्ट परस्यू करना है, अपना इंटरेस्ट के बेसिस पे चीजों को आगे बढ़ाना है. इंटरेस्ट पता लगने के लिए जो भी आप करते हैं, आप देखिए 2-4 दिन 10 दिन क्या चीज करने में आपको मजा आता है और उसके अंदर आप एकदम टॉप तक पहुंच जाइए. वो कुछ भी हो, यू गो इन टॉप इन दैट. यू नीड टू बिकम अ प्रॉब्लम सॉल्वर. मैं अगर प्रॉब्लम सॉल्वर हूं, मैं अगर आपको ट्रेनिंग क्लासेस लेना है, मैं आपको अच्छे से पढ़ा सकता हूं, तो मेरे को जीवन में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. स्टूडेंट विल ऑटोमेटिकली कम. इफ आई कैन सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, दैट मीन्स आई एम अ प्रॉब्लम सॉल्वर. So you need to become a problem solver in your life. In any area where you can become problem solver, the whole life is fully secured. You are of the age of 16 to 20. आप 16 से 20 साल के, अभी आपको कम से कम 50 साल जीना है. ऐसा कुछ करना है जो 50 साल जीवन में टेंशन नहीं. ये आपको खुद पता लगाना होगा. कोई इसमें कोई साइकोमेट्रिक टेस्ट वगैरह हेल्प नहीं करेगा. अगर आपका इंटरेस्ट मेरे एरिया में है, अकाउंटिंग, बिजनेस एंड फिनेंस एरिया में है, तब आगे की बात रेलेवेंट है, अदरवाइज नहीं है. बिकॉज आई एम स्पेशलाइजिंग, आई हैव पैशन, आई हैव इंटरेस्ट इन अकाउंटिंग, बिजनेस एंड फिनेंस. आई एम टीचिंग, बट आई हैव गिवन कंसल्टेंसी रिलेटिंग टू दिस एरिया टू सो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस. अपना खुद का बिजनेस है, बिकॉज आई एम नॉट वर्किंग अंडर एनीबडी. अपना बिजनेस में अकाउंट्स, बिजनेस, फिनेंस, एचआर, मार्केटिंग, डिजिटल, सब कुछ खुद देखते हैं. ऐसा नहीं सोचते हैं कि भाई हम तो अकाउंटिंग जानते हैं, हाउ आई विल डू. बिजनेस में सब कुछ देखना आना पड़ेगा. मैं वही चीज जानता हूं और वही आपको सिखा सकता हूं, बिकॉज दैट इज माई स्पेशलाइजेशन. और मेरे को ऐसा लगता है मेरी जरूरत दुनिया में सबको है. अगर एक डॉक्टर्स है, उसको पैसे कैसे बचाने हैं, उसका अकाउंटिंग कैसे करना है, उसको इन्वेस्टमेंट कहां करना है, एक बिजनेस, अकाउंटिंग और फाइनेंस पर्सन ही उसको हेल्प कर सकता है. अगर कोई लॉयर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई आर्टिस्ट है, कोई कुछ भी है, मेरी जरूरत सब जगह है. और मेरे को एक कॉमन मैन के जैसे नॉलेज नहीं है, एक्सपर्ट नॉलेज है. तो मैं वो एक्सपर्ट नॉलेज में उसको 100% हेल्प कर सकता हूं. इसीलिए मेरी जरूरत कभी खत्म नहीं हो सकती. आई हैव डन समथिंग इन विच आई हैव पैशन, आई हैव इंटरेस्ट, एंड आई हैव टेकन माई लेवल टू द नेक्स्ट लेवल वेयर इट इज डिफिकल्ट फॉर अदर्स टू रीच. नॉट इम्पॉसिबल, बट इट इज डिफिकल्ट. And because of that, I am able to generate income, I am able to survive, I am able to help my family members, I am able to serve, and I am able to serve my stakeholders, my staff, my shareholders, my students and all that. सबको हेल्प कर सकते हैं. कोई भी जगह में बिजनेस, अकाउंटिंग और फाइनेंस से रिलेटेड इश्यू है, हम उसको हेल्प कर सकते हैं. तो अगर आपका इस एरिया में इंटरेस्ट है तो मैं आगे ही स्टार्ट कर रहा हूं. आगे इस एरिया में ग्लोबली 2 तरह से कोर्सेस होते हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कोर्सेस इन द वर्ल्ड. एक है इंडिया में इंडियन कोर्स, हर कंट्री का अपना कोर्सेस है. इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंसी सीए, इंडियन सीडब्ल्यूए, इंडियन कंपनी सेक्रेटरी, इंडिया के और भी कोर्सेस है अकाउंटिंग, बिजनेस एंड फाइनेंस में. दूसरा है इंटरनेशनल कोर्सेस. मेनली इंटरनेशनल कोर्सेस आर रनिंग फ्रॉम यूएस एंड यूके. Some courses are there from Australia and other countries also, but the major famous courses are from US and UK. जब हम लोग अकाउंटिंग, बिजनेस एंड फाइनेंस में यूएस और यूके के कोर्सेस करते हैं, so we are getting global opportunities because they are globally renowned. Maybe Indian courses have importance in India
Global courses cannot overpower Indian qualification in India. But globally, global courses have far greater value than Indian courses. This you can do your own research. मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब के ऊपर अबाउट दैट लॉजिक. आई एम नॉट गोइंग इन दैट लॉजिक. तो अगर किसी को ऐसा सोचना है कि मेरे को ऐसा कुछ पढ़ना है जो ग्लोबली वैल्यूड है, ऐसा इंस्टीट्यूट का कोर्स करना है जो 100, 150, 200 साल पुराने हैं, जिनका दुनिया में हर जगह डिमांड है, दैट कोर्सेस वी आर डीलिंग इन. यूएस और यूके से वो कोर्सेस हम ऑफर करते हैं. कोर्स इंस्टीट्यूट करवाता है, एग्जाम इंस्टीट्यूट लेता है. हम उसके लिए आपको मेंटरिंग करते हैं, कोचिंग करते हैं, पढ़ाते हैं, मॉक पेपर सॉल्व कराते हैं, आपको रजिस्ट्रेशन में हेल्प करते हैं, एग्जाम दिलवाते हैं और आपको वो डिग्री हासिल करवाते हैं जो वो इंस्टीट्यूट देते हैं. अगर आप बोलेंगे सर आपने ये सब कोर्स पहले क्यों नहीं किया, बिफोर 2008 इन कोई भी कोर्सेस का एग्जाम इंडिया में नहीं होता था. एग्जाम आपको अगर यूके का कोर्स है यूके जाना है, यूएस का कोर्स है यूएस जाना है, तो लोग उस समय भी करते थे, बट वो यूके जाकर यूएस जाकर करते थे. दैट मीन्स दे वे आर वेरी वेल्दी, बिकॉज इवन नाउ ऑल्सो इफ यू वॉन्ट टू गो यूके और यूएस इट इज वेरी कॉस्टली. आप वहां जाओगे, वहीं पढ़ोगे, वहीं रहोगे, इट इज वेरी कॉस्टली. और उस समय तो यू कैन अंडरस्टैंड इट वॉज बियॉन्ड माई कैपेसिटी, बिकॉज I belong to a very, you can say, below normal family, financially weak family. तो मेरा ऐसा बोलना है कि उस समय लोग ये कोर्स ACCA, सीमा, कोई भी कोर्स जो मैं कराता हूं वो सब वहां जाकर करते थे. लेकिन 2008 के बाद चेंजेस आया, धीरे धीरे करके सारे इंस्टीट्यूट का एग्जाम्स इंडिया में होने लगा. सीमा, ACCA, CMA, CPA, CFA, all these exams started in India. इंडिया में चालू हो गया एग्जाम्स होना. यानी कि नाउ इट इज पॉसिबल फॉर अ कॉमन मैन टू परस्यू दीज कोर्सेस. तो आप ऐसा समझिए इंडिया में सब मिला मिलो के 10-12 साल हुआ है जब ये सारे कोर्सेस इंडिया में एग्जाम्स कंडक्ट कर रहे हैं. इसका मतलब आपको एक इंडियन कोर्स जैसे ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप घर पे बैठकर डिस्टेंस लर्निंग ये कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं और आपको लंदन यूएस से डिग्री मिलेगी. और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है कि आप इंडिया में एग्जाम दे रहे हो और कोई यूके में एग्जाम दे रहे हैं. उसका जो पेपर है, उसका जो स्टडी मटेरियल है, उसका जो कोर्स करिकुलम है वो आपके जैसे सेम है. आपको और उसको सेम डिग्री मिल रही है, आपकी वैल्यू उसके बराबर है. यानी कि आप अपने आप को दुनिया में कहीं भी प्लेस कर सकते हैं. अभी जब कोरोना वगैरह हुआ लास्ट 2-2.5 सालों से, तो स्टूडेंट लोग जो लोग बाहर जाते हैं ग्रेजुएशन करने के लिए, 11th 12th पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, दे वे आर नॉट एबल टू गो. वो लोग बाहर नहीं जा पाए, वो लोग यहीं से ऑनलाइन ये सब कर रहे थे. और अभी कोरोना अगर कम है, मान लीजिए सॉल्व्ड है, तो भी वो सारी यूनिवर्सिटीज, हार्वर्ड या कोई भी है, सारे ऑनलाइन प्रेजेंस आ चुके हैं. यानी कि अब वो चीज चली गई कि मेरे को कोई बहुत हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का कोर्स करना है, कुछ करना है, मेरे को वहां जाना होएगा, वो चला गया. द डिस्टेंस फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री इज ब्रिज्ड बाय टेक्नोलॉजी. गिविंग एग्जाम्स, स्टडिंग समथिंग एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल वेयर एवर यू आर इन द वर्ल्ड. आप कहीं से भी वो चीज को मैनेज कर सकते हैं, आपको एग्जैक्टली वहां जाने की जरूरत नहीं. हम लोग ऑनलाइन क्लासेस, जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूं, वैसे ऑनलाइन क्लासेस 2014 एंड से ऑफर कर रहे हैं, नॉट बिकॉज ऑफ कोरोना. तो स्टूडेंट को हम बोलते हैं कि हम भी आपके लिए वेयर एवर यू वॉन्ट आई एम अवेलेबल. मेरी क्लासेस में जब क्लासेस होती हैं 70 कंट्री से स्टूडेंट क्लास करते हैं. द क्लासेस आर प्योरली इन इंग्लिश बिकॉज मेनी स्टूडेंट डोंट नो हिंदी. बट वेन एवर आई डू दिस वेबिनार, जनरल डिस्कशन, then it is mainly 80% Hindi, because I want to target even Indian audience more and more. So for that reason it is in Hindi. Otherwise I discuss everything in my classes. You can go on YouTube, 2000 hours of free videos are there. They are purely in English. But this is not a class, this is general discussion about career. अब है, अगर कोई भी जन इस क्लास में जो लोग 10th पास आउट है, 11th और 12th किए हैं,
तो 11th और 12th में इंडिया का सीए सीडब्ल्यूए ये सब कर सकते हैं क्या आपने? इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंसी, इंडियन सीएमए, इंडियन कंपनी सेक्रेटरी, कैन वी डू दीज कोर्सेस एट 11th एंड 12th स्टैंडर्ड? क्या हम लोग ये कोर्सेस कर सकते हैं क्या? अगर मेरे को इंडिया का सीए सीडब्ल्यूए सीएस वगैरह करना है तो क्या 11th और 12th स्टैंडर्ड में कैन वी डू द इंडियन कोर्सेस इन अकाउंटिंग बिजनेस एंड फिनेंस? क्या कर सकते हैं क्या? बोलिए भाई। ट्वेल्थ के पहले कुछ नहीं कर सकते। ट्वेल्थ के पहले आप इंडिया का कोई भी प्रोफेशनल कोर्स जो अकाउंटिंग बिजनेस और फाइनेंस में है वो एलिजिबल नहीं है आप। तो स्टूडेंट जिनको इंडियन का कोर्स करना है, इंडिया का अकाउंटिंग बिजनेस एंड फाइनेंस, वो ट्वेल्थ के बाद स्टार्ट करते हैं। अभी जब ट्वेल्थ का एग्जाम जो लोग दे रहे होंगे उसके बाद वो चालू करेंगे, या कोई ऑलरेडी बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है तब वो चालू करेगा। यानी कि इंडिया का कोई भी कोर्स, प्रोफेशनल कोर्स ट्वेल्थ के पहले नहीं हो सकता। तो कौन सा कोर्स है जो 11th और 12th पे हो सकता है? मेरे नॉलेज में जितना मेरे को ज्ञान है, मैं नहीं बोल रहा कुछ, वर्ल्ड में केवल 2 ही कोर्सेस है जो 11th और 12th स्टैंडर्ड पे भी किए जा सकते हैं। एक है एसीसीए, एक है एसीसीए और दूसरा है सीआईएमए। केवल ये 2 कोर्सेस हैं ग्लोबल लेवल पे। एसीसीए इज 125 इयर्स ओल्ड इंस्टीट्यूट एंड सीमा इज 105 इयर्स ओल्ड इंस्टीट्यूट। ये दोनों कोर्स है जो 11th और 12th स्टैंडर्ड पे स्टूडेंट कैन डू। ठीक है, 11th और 12th स्टैंडर्ड पे हम ये दोनों कोर्स कर सकते हैं। अब 12th के बाद अगर हम हैं, बीकॉम फर्स्ट ईयर है, कुछ भी कर रहे हैं, 12th हो गया, तो हम इनके अलावा और बहुत सारे कोर्सेस कर सकते हैं। इंडिया का सीए सीडब्ल्यूए सीएमए, ग्लोबली आई विल से देयर इज ए चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट बाय इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट यूएस। देन आई कैन से दैट और अदर कोर्सेस भी हो सकते हैं। इंडिया का सारा और ग्लोबल लेवल पे एसीसीए, CIMA, which is from UK, and CMA from US। अगर हम लोग ग्रेजुएशन मोटा मोटी कंप्लीट कर लेते हैं तो और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ जाती है। MBA, MBA in different field, CFA, FRM। I am talking about those courses which are world renowned। I am not discussing general things which don't have so much value। मेरे हिसाब से ग्लोबल लेवल पे ACCA, CIMA, CMA US, CFA, FRM, एक्चुअरी इंडिया से भी होता है, एंड इंडियन लेवल पे इंडियन CA, इंडियन CWA, इंडियन CS एंड MBA। ये सारे कोर्सेस आते हैं अकाउंटिंग बिजनेस एंड फाइनेंस फील्ड में, डोमेस्टिक इंडिया के और इंटरनेशनल। अगर स्टूडेंट को पढ़ने में मजा आता है जैसे मेरे को आता है, अगर आप भी उस कैटेगरी में फॉल करते हैं, आपको पढ़ने में मजा आता है, मेरा एडवाइस है कि इफ यू आर इन इंडिया यू शुड बी डूइंग इंडियन सीए बिकॉज वेरी ह्यूज वैल्यू इन इंडिया, एंड यू शुड बी डूइंग वन ऑफ द इंटरनेशनल कोर्स, बोथ साइड बाय साइड। आप अपना 11th 12th करिए। 11th 12th में तो सीए नहीं हो सकता, आप इंटरनेशनल कोर्स चालू कर दीजिए, और 12th होने के बाद आप सीए और इंटरनेशनल कोर्स दोनों करिए। व्हाई आई एम सेइंग दिस? इंडिया में अगर आपको रहना है, इंडिया में आपको अकाउंटिंग बिजनेस और फाइनेंस में सबसे सुपर पावर बनना है तो सीए सबसे बढ़िया है। लेकिन ग्लोबली अगर आप अपना लाइफ सोचते हैं कि मेरे को बाहर जाना है, प्लेस होना है, मल्टीनेशनल कंपनीज में वर्क करना है, तो एक इंटरनेशनल कोर्स जो रिनाउंड है साथ में वो करना उचित होगा। मैं 10-12 कोर्स करने की नहीं बात कर रहा, 2 कोर्स। अगर आपको लगता है कि आप पढ़ने में उतने ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है तो नॉर्मली फिर तो आपको अकाउंटिंग बिजनेस और फाइनेंस जाना ही नहीं चाहिए। थिंक अबाउट योर अदर इंटरेस्ट, एज आई सेड अर्लियर।
बट फिर भी मान लीजिए आपको ऐसा सोचना है कि आई वॉन्ट टू ट्राई, और मे बी बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ समबडी, मे बी पेरेंट्स, मे बी कोई ब्रदर सिस्टर, आपको कोई फोर्स कर रहा है, भाई तू ये कर, तेरे को ये करना चाहिए, बहुत अच्छा होएगा, और आप कॉल नहीं पे रहे, आप स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है आप बहुत जोर पढ़ाई नहीं कर सकते, तो इन दैट केस आपको केवल इंटरनेशनल कोर्स जो वर्ल्ड रेनाउंड है वो करना चाहिए। आप बोलेंगे सर इंटरनेशनल कोर्स क्या पास करना इंडियन कोर्सेज से इजी है क्या, सिलेबस कम है क्या? ऐसा नहीं है। जितना सिलेबस इंडियन सीए में है उतना ही सिलेबस कोई भी इंटरनेशनल कोर्स में भी है, बस इंटरनेशनल कोर्स में फ्लेक्सिबिलिटी है। इंडियन कोर्स अब करेंगे 6-6 महीने में एग्जाम होगा, 6 मंथली, और एग्जाम पेपर वाइज नहीं है, ग्रुप वाइज है। एक ग्रुप के अंदर 4 पेपर, आप अगर पूरा का पूरा ग्रुप क्लियर नहीं करोगे तो इन दैट केस आपको फिर से ग्रुप का एग्जाम देना है। आप ग्रुप में 3 पेपर में पास हैं, एक में फेल है, चारों एग्जाम फिर देने हैं। ग्रुप स्ट्रक्चर है। इससे 2 प्रॉब्लम होती है कि जब हम एग्जाम देने जाते हैं, आपको कोई बोला जाए कि आप एक सब्जेक्ट पढ़िए, आपका एग्जाम कल है, और आपको बोला जाए कल से आपका 4 या 5 सब्जेक्ट का एग्जाम है, आप उसको पढ़िए, तो आप पढ़ेंगे, लेकिन आप चारों पांचों को एक साथ हो सकता है हैंडल नहीं कर पाए। यू आर स्टडिंग 1 सब्जेक्ट, यू आर लैगिंग बिहाइंड इन अदर, दूसरा पढ़े तीसरा भूल गए, बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स। तो वो जो चीज जो हमें पार्ट पार्ट करके पढ़नी चाहिए, वो हम इंडियन कोर्सेस में एक साथ बाउंड हो जाते हैं पढ़ने के लिए, और एग्जाम के टाइम पे बॉर्डरेशन बहुत बढ़ जाता है। तो अगर बहुत ज्यादा स्टूडियस नहीं है तो इन दैट केस हम उसको हैंडल नहीं कर पाते। और प्रॉब्लम क्या होती है कि अप टिल 10th क्लास या अप टिल 12th क्लास कभी हम फेल हुए नहीं है, और अगर हम कोई कोर्स में फेल होते हैं वी डीमोटिवेट आवरसेल्फ, और एक फेल जिंदगी में हर समय हमें याद दिलाते रहता है, फेल फेल फेल, बिकॉज आई ऑल्सो बिलीव फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस, बट प्रैक्टिकली वो लाइफ में लगता नहीं है। वेन यू गेट सक्सेस यू आर मोटिवेटेड, वेन यू गेट फेलियर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टैंड अप एंड रन। मैं जीवन में मानता हूं इफ आई विल गेट सक्सेस आई विल बी एबल टू डू बेटर, बट इफ आई एम नॉट गेटिंग सक्सेस, फेलियर, मैं अच्छा कर नहीं पाता, दिमाग में वही चलते रहता है, व्हाई आई फेल्ड एंड ऑल दैट। सो इफ समबडी इज नॉट वेरी गुड इन स्टडी, इंटरेस्ट है लेकिन उतना 10-12 घंटा नहीं पढ़ सकते, बिकॉज 4 सब्जेक्ट का एग्जाम देने के लिए आपको वो पढ़ना पड़ेगा, तो आप फिर इंडियन कोर्सेस में मत जाइए, बिकॉज आप उनको कर नहीं पाएंगे, फेलियर मिलेगा, और फेलियर से यू विल बी डीमोटिवेटेड, यू विल बी डिस्ट्रॉइंग योर लाइफ। तो आपको अगर पढ़ाई में अकाउंटिंग, बिजनेस और फाइनेंस में करना है तो इंटरनेशनल कोर्सेस में जाइए। दिस इज माई सजेशन, माई एक्सपीरियंस, माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ 30 ईयर्स, नॉट दैट मैंने जो शुरू में बोला आपको मेरी बात माननी है, आपको अपना करना है, सुनना सबका है, बट करना वही है जो मेरे दिमाग में सेट बैठता है। सबकी बात सुननी है, पापा मम्मी सबकी, लेकिन करना वही है जो आपके दिमाग के लिए सबसे उचित है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो हम लोग जो इंटरनेशनल कोर्सेज ऑफर करते हैं उसमें पर्सनली मेरे को एसोसिएशन ऑफ सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फ्रॉम यूके ACCA, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट सीमा, CMA, ये दोनों अच्छा लगता है, बिकॉज वैसे भी अगर मैं CPA जो मैं पढ़ाता हूं या डिप्लोमा IFRS वो अभी नहीं कर सकती, वो जब तक ग्रेजुएशन नहीं होगा वो एलिजिबल नहीं है, तो उसके बारे में बात करके फायदा नहीं है, बिकॉज माई फोकस इज 10th पास आउट, 12th पास आउट, 11th 12th BCom फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर स्टूडेंट। सो फॉर दैट रीजन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज थिंग्स विच आर नॉट एलिजिबल। आप सोचेंगे सर मेरे को MBA करना है भाई, अभी तो करने नहीं मिल रहा है, जब ग्रेजुएशन 3rd ईयर में होंगे तब चालू करेंगे, अगर आप में दम है तो उस समय करिएगा, लेकिन MBA वहीं से करना है जब आपको अच्छा स्कोर मिलेगा, जब आप अच्छी यूनिवर्सिटी से कॉल आएगा, जब कैट मैट में स्कोर बढ़िया आएगा। हमारे पास 80% स्टूडेंट MBA हैं, फिर भी वो ACCA, सीमा, CPA ये सब कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? मैंने थोड़ी ना बोला है, सब कोई मेरा सुनकर नहीं आते हैं, उनको पता है उन्होंने MBA जो किया गलत किया, उसकी वैल्यू नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, इसीलिए वो ये प्रोफेशनल कोर्स में आ रहे। तो अगर आप MBA मन में सोचते हैं मेरे को करना है, अभी तो वो कर नहीं सकते, ग्रेजुएशन लास्ट ईयर से पढ़ना चालू होगा, कैट का एग्जाम देंगे, उसके लिए ये सारे साल वैसे ही वेस्ट कर दें,
नॉलेज ना ले, आई डोंट थिंक सो दैट इज लॉजिकल। तो इन दैट केस ये इंटरनेशनल कोर्स आपको अच्छा हेल्प करेंगे। आप बोलेंगे सर ये नहीं, जो नहीं जानता है, जैसे मान लीजिए कुछ चीज मेरे को नहीं मालूम है, तो इसका मतलब ये हो गया क्या कि वो चीज खराब है, मेरे को नहीं मालूम है, दैट डजंट मीन दैट दैट थिंग इज बैड। मेरे को फरारी गाड़ी ड्राइविंग करना नहीं आता है, दैट डजंट मीन दैट फरारी इज बैड। आप ऐसे आदमी से सलाह मशवरा मत करिए जिसको नॉलेज नहीं है, जो दुनिया में 10-12 साल में क्या इंप्रूवमेंट हुआ है जिसके बारे में जिसका ज्ञान नहीं है, बिकॉज दैट इज नॉट अ करेक्ट पर्सन टू हेल्प यू, टू गाइड यू। आप उनसे बात करिए जिनको नॉलेज है, ज्ञान है, मे भी पुराने हैं लेकिन अपने आप को अपग्रेड किए हैं या नए हैं, उनसे डिस्कस करिए। तो मेरे को पर्सनली लगता है आपके लेवल पे ACCA, CIMA एंड CMA US। CMA US तो 12th के पहले नहीं होगा, 11th और 12th स्टैंडर्ड पे अपॉर्चुनिटी है ACCA और CIMA। उसमें मेरे को पर्सनली फीलिंग आता है ACCA। रीजन बीइंग दैट कि अगर आप CIMA करना चाहते हैं, 12 के बाद करने से फायदा है, आपका खर्चा कम लगेगा, आपको एग्जाम्स पेपर्स वो देने पड़ेंगे जो लॉजिकल है, आपको कम पढ़ना पड़ेगा। आप बोलेंगे सर कम पढ़ना, टेक्निकली कम पढ़ना पड़ेगा बट प्रैक्टिकली तो सभी कुछ पढ़ना है। तो अगर सीमा करना है तो 12th के बाद करिए, लेकिन ACCA अगर करना है तो 11 से चालू हो जाइए। मेरे पास स्टूडेंट हैं, नॉट मेनी, वेरी फ्यू, दोज हु आर इन BCom सेकेंड ईयर and already completed ACCA out of 10 subjects। मतलब ग्रेजुएशन के पहले ACCA होने वाले हैं, बिकॉज अब दुनिया आगे बढ़ गई है। अब वो नहीं कि हम 12th के बाद क्या करना है ये सोचेंगे, हमें अभी से सोचना होगा कि हम जो लेवल पे हैं मेरे को क्या करना है, मेरे को अपना लाइफ कहां बढ़ाना है। तो ACCA के अंदर अगर आप 10th 11th स्टैंडर्ड पे चालू करते हैं, BCom तक आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। रेगुलरली 2 घंटा पढ़ना होगा, नहीं पढ़ना है नहीं करना है, पैसे टाइम वेस्ट नहीं करने, रेगुलरली 2 घंटा पढ़ना होगा। टोटल में 13 एग्जाम्स है, मोटा मोटी खर्चा 3.2 लाख करीब आएगा, 2-4 हजार इधर उधर। व्हेन आई एम सेइंग 3.2 लाख सब मिला के, इंस्टीट्यूट चार्जेस, एग्जाम फीस, रजिस्ट्रेशन, स्टडी मटेरियल, क्लासेस, एवरीथिंग फुल फाइनल 3.2 लाख from your entire ACCA journey, not once। जैसे जैसे आप कोर्स कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे आपका खर्चा होते रहेगा। अगर आप 12th पास आउट हैं तो आप ACCA, CIMA, CMA US तीनों के बारे में सोच सकते हैं। ACCA इज मोर अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, CIMA इज मोर अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इवन CMA US also is मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ACCA के अंदर आपको फिनेंशियल स्टेटमेंट, PL बैलेंस शीट बनाना, इन्वेस्टमेंट एडवाइस करना, ऑडिट करना, बिजनेस में रिस्क मैनेज करना, वो सिखाया जाता है। CIMA के अंदर मैनेजमेंट अकाउंटिंग, CMA में मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंक्लूड्स फिनेंस अकाउंट्स, बट मोर बिजनेस में कोई भी एरिया में कोई भी इश्यूज है, आप मैनेजमेंट को कैसे हेल्प करेंगे, वेदर इट इज अकाउंटिंग रिलेटेड इशू, वेदर इट इज ऑडिटिंग रिलेटेड इशू, वेदर इट इज मैनेजमेंट रिलेटेड इशू, वेदर इट इज कॉस्टिंग रिलेटेड इशू, वेदर इट इज फिनेंस रिलेटेड इशू, वेदर इट इज बिजनेस रिलेटेड इशू, वेदर इट इज HR रिलेटेड इशू, बिकॉज मैनेजमेंट अकाउंटिंग मीन्स मैनेजिंग द बिजनेस। MBA इज फ्रॉम यूनिवर्सिटी, बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग फ्रॉम MBA फ्रॉम प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स। इंडिया में CMA इंस्टीट्यूट है, UK में CIMA इंस्टीट्यूट है, और US में CMA US इंस्टीट्यूट है, IMA US इंस्टीट्यूट है। ये तीनों इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट अकाउंटिंग की सबसे बेस्ट डिग्री ऑफर करते हैं। CMA ग्लोबली रिनाउंड है, CMA इंडिया में रिनाउंड है। तो अगर आपको मैनेजमेंट ओरिएंटेड पर्सन बनना है, देन इन दैट केस फोकस ऑन CIMA एंड CMA। CIMA के अंदर आपका खर्चा पड़ना है अराउंड आफ्टर 12th, इफ यू डू बिफोर ग्रेजुएशन, then in that case your cost will be coming around 2.5 lakh including everything। अगर आप CMA US करते हैं, which is also management accounting, then in that your cost will be coming, if you are doing after class 12 before graduation,
around 1.2 lakh. CIMA will take around 2.5 years to complete. CMA US will take around 1 year to complete. World renowned courses are there. These are not that I am teaching. For that reason I am saying you can do your research. There are so many videos uploaded on YouTube in my channel, and there are so many who are educating you, all of you, on the YouTube. You can see the video, you can take your call which one is better for you. According to me, if you want to become a MBA type of person, go for CIMA and CMA. If you want to become like a chartered accountant, helping the organization in auditing, accounting, risk management matters, corporate governance matters, then go for ACCA. इन सभी कोर्सेज के बेसिस पे इंडिया में आप समझ लीजिए जॉब अपॉर्चुनिटी एज अ फ्रेशर, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरेज सैलरी बिटवीन 6 लाख to 10 lakh. Average salary in India 6 lakh to 10 lakh. If you go outside India, it is double. But in outside India, the cost of living is also double. इंडिया में कॉस्ट ऑफ लिविंग के अनुसार 6 to 8 लाख. कोई ऐसा है जिसको 12 लाख मिल रहे हैं, कोई ऐसा है जिसको 5 लाख मिल रहे हैं, हो सकता है. बट एवरेज सैलरी इज 6 to 10 lakh. According to me, the investment is worth it. Whatever investment of time and money we will be giving, and we should be doing these courses if we have interest in accounting, business and finance. अगर कोई पर्सन है जिनका आईटी बैकग्राउंड है, आर्ट्स बैकग्राउंड है, 11-12 में साइंस लिए थे, अभी कॉमर्स में शिफ्ट कर रहे हैं, या 30 years ऑफ एज है लेकिन कुछ किया हुआ नहीं है, वो भी आप लोगों के जैसे शुरू से ही चालू करेंगे. That person also will start these courses from the beginning and they will complete in 2.5 years along with their work. वर्किंग के साथ ये कोर्स किया जा सकता है, बिकॉज दिन में मन से 2 घंटा पढ़ना है, 3 घंटा भी नहीं पढ़ना है. बिकॉज आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना है 2 महीना 3 महीना, फिर एक का एग्जाम देना है, फिर दूसरा स्टडी करना है, फिर दूसरे का एग्जाम देना है. तो ऐसे करके बॉर्डरेशन नहीं आएगा. आप एक साथ ज्यादा एग्जाम भी दे सकते हो, बट चीजों को एकदम डिटेल में अच्छे से पढ़ना, कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम देना, अच्छा नंबर स्कोर करना, रैंक लाना, ये इनिशिएटिव, ये इंटेंशन होना चाहिए. केवल पास करने का इंसेंटिव नहीं होना चाहिए. और पढ़ते वक्त केवल किताबों में क्या लिखा हुआ है, केवल सिलेबस में क्या, उससे बियॉन्ड जाना है. बिकॉज अल्टीमेटली करना क्या है, इफ यू आर गोइंग टू डू जॉब, यू आर गोइंग टू मैनेज बिजनेस ऑफ अदर पर्सन, अदर ऑर्गेनाइजेशन. आपको खुद का बिजनेस करना है तो भी आपको बिजनेस मैनेज करना है. तो आपको ये कोर्स करके बिजनेस मैनेज करना सीखना है. और बिजनेस में प्रॉब्लम्स कैसी भी हो सकती है, हर बिजनेस प्रॉब्लम्स को दूर करना, सॉल्व करना आपको आना चाहिए. इसके साथ साथ अगर मान लीजिए 10th पास आउट है, 12th पास आउट है, कुछ थोड़ा अकाउंटिंग का टैली कोर्स कर लिए, या मान लीजिए कुछ एक्सेल, दोज आर और सर्टिफिकेशन साइड कोर्सेस. दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू दैट यू आर सुपर पावर. बट अगर आपको लगता है कि आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, आफ्टर डूइंग योर 11th 12th और ग्रेजुएशन स्टडी, आप उसके साथ जो भी कोर्स कर रहे हैं, आपके पास और एक्स्ट्रा टाइम रहता है, आप कर सकते हैं जरूर. वो आपको हेल्प करेगा, एडेड एडवांटेज देगा कि आपके पास अकाउंटिंग पैकेज का थोड़ा नॉलेज है, आपको थोड़ा सा एक्सेल वगैरह अच्छे से आता है. बिकॉज कहीं भी काम करने जाएंगे, यू हैव टू यूज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, आपको वही यूज करना है. और ये सारे एग्जाम्स कंप्यूटर बेस्ड हैं. इंडियन एग्जाम की जैसे पेन एंड पेपर बेस्ड नहीं है, और आर कंप्यूटर बेस्ड. कोई टेंशन नहीं है. हम लोग मोबाइल फोन में चैट करते हैं सबसे बात, क्या प्रॉब्लम है? इट इज जस्ट दैट हैबिट. हमारी हैबिट है पेन एंड पेपर लिखना, हैबिट को चेंज करना है. एंड स्टूडेंट्स आर वेरी मच, यू कैन से, आजकल बच्चा 2 साल का मोबाइल चलाता है यार. चलना बाद में सीखता है, मोबाइल पहले सीखता है. So that doesn't matter. It's just the mentality. So these courses are all computer based exams. Studies should be done on a screen and exams should be given on a screen with a keyboard and laptop computer like that. सारे कोर्सेज के एग्जाम घर से, सारे कोर्सेज के एग्जाम सेंटर पे दोनों हो रहे हैं. कोरोना के कारण चालू हुआ था, अब इंस्टीट्यूट बंद नहीं करने वाले हैं. घर पे हो रहा है मतलब क्या, मैं अभी आपके सामने बैठा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं, मैं कोई अनफेयर मींस कर रहा हूं, कुछ कर रहा हूं, नहीं. एग्जाम घर पे पूरा एथिकल वे में होगा, आप चीटिंग नहीं कर सकते. आपको एकदम स्क्रीन के सामने रहना है, पूरे एग्जाम जितनी देर होगा, 2 घंटे 3 घंटे, हिल नहीं सकते. अगर आप कुछ अनफेयर मींस करोगे, एग्जाम कैंसिल हो जाएगा.
तो ऐसे ही एग्जाम्स होते रहेंगे, फ्रीक्वेंसी बहुत है। जब आप तैयार है तब एग्जाम दीजिए। आपको अपना तैयारी प्रॉपर रखना है, रेगुलरली एग्जाम देते जाना है, डिग्री लेनी है और आगे बढ़ना है लाइफ में। लास्ट, अगर हम लोग 12 पास आउट है तो हमें बीबीए करना चाहिए कि बीकॉम करना चाहिए? मेरे हिसाब से बीकॉम बीबीए से बेटर है, अनलेस एंड अनटिल आप पूरा सोच के ही रखिए मेरे को एमबीए करना है। बिकॉज बहुत सारा बीबीए कोर्सेस में अकाउंट्स वगैरह अच्छे से पढ़ाया नहीं जाता, और अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो आपको अकाउंट्स वगैरह का नॉलेज अच्छा होना जरूरी है। तो आप अगर बीबीए कर रहे हैं तो सब्जेक्ट वगैरह चेक करिए, अदरवाइज गो फॉर बीकॉम ओनली। लेकिन कोई भी प्रोफेशनल कोर्स अगर आप कर रहे हैं, बीबीए बीकॉम स्किप नहीं करेंगे, ग्रेजुएशन करना है। अलोंग ग्रेजुएशन में आपको कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा एज सच, बिकॉज जब आप प्रोफेशनल कोर्स करेंगे 80-90% अपने आप हो जाएगा। आपको केवल एग्जाम में बैठना है, लेकिन आपको ग्रेजुएशन के साथ साथ प्रोफेशनल कोर्स करना है। ग्रेजुएशन अगर अच्छी यूनिवर्सिटी में मिलता है, रेगुलर यूनिवर्सिटी, वहां करिए। नहीं हो रहा है डिस्टेंस करिए, नहीं हो रहा है इग्नू करिए, लेकिन ग्रेजुएशन को स्किप नहीं करना है। बिकॉज बहुत सारे कंट्रीज है, बहुत सारी जगह जब हम लोग बढ़ते हैं तो वो लोग ग्रेजुएशन मांगते हैं, इवन तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो भी। सो ग्रेजुएशन स्किप करने की दिमाग में नहीं लानी है। पर्सनली मेरे हिसाब से बीकॉम बेटर है, बट आप बीबीए भी कर सकते हैं अगर वहां सारे सब्जेक्ट कवर्ड है। कौन सी कॉलेज में? जहां पर आपके मार्क्स के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता है, टेंशन नहीं है। आप 10th तक कौन सी स्कूल कॉलेज में पढ़े हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका ग्रूमिंग उससे होता है। बट 11th 12th और ग्रेजुएशन में उतना ज्यादा कॉलेज वगैरह का इंपॉर्टेंस मेरे हिसाब से नहीं। तो आपको जहां कहीं भी अच्छी जगह एडमिशन लेना है और ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है, उसको स्किप नहीं करना है। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग, बिजनेस एंड फाइनेंस, if you are interested in international courses which are world renowned and which are gaining popularity in India day by day, if you talk about 5 years back और आज के दिन, I think the growth is around 300%. If you talk about when I started teaching these courses in 8-9, then maybe सीमा मेरे को बताना पड़ता था, somebody was thinking सीमा आर्ट गैलरी, बट अभी ऐसा नहीं है, सबको सब कुछ पता है। तो इसीलिए ग्रोथ बहुत है। आप बोलेंगे सीए जितना या कोई ये सब 10-12 साल से इंडिया में आए हैं, और सीए वगैरह 1900 इंस्टीट्यूट पहले से है, लेकिन इंडिया में एग्जाम्स तो 10-12 साल से हो रहे हैं, और दूसरे कोर्सेज के एग्जाम तो और बाद में चालू हुए हैं। तो इसीलिए अच्छा ग्रो कर रहे हैं, इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं, इंस्टीट्यूट बहुत एथिकल है, कोर्स करिकुलम बहुत प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। कोई चीज याद नहीं करना है, समझना है, कॉन्सेप्ट डेवलप करना है और एग्जाम देना है। कोई जरूरी नहीं है कि आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है, आप अपने आप भी रजिस्टर कर सकते हो, अपने आप स्टडी कर सकते हो, अपने आप पढ़ के एग्जाम दे सकते हो। अगर आपको अपने आप पढ़ने के टाइम पे भी कोई इनडायरेक्ट सपोर्ट चाहिए, बिकॉज वी आर द लिस्टेड लर्निंग पार्टनर ऑफ ACCA, वी आर द लिस्टेड लर्निंग पार्टनर ऑफ CIMA एंड अदर इंस्टीट्यूट्स। हम सबके लिस्टेड लर्निंग पार्टनर है। इन सब कोर्सेस में लिस्टेड पार्टनर कॉन्सेप्ट होता है कि इंस्टीट्यूट बोल रहे हैं कि ये लिस्टेड पार्टनर, आप इससे पढ़ो। सो वैसा है। सो बोलने का मतलब क्या हुआ? इफ यू आर इंटरेस्टेड इन इंटरनेशनल कोर्सेज, वांट टू डेवलप योर कैरियर इन दिस फील्ड, देन थिंक अबाउट दिस, इट विल बी डेफिनेटली हेल्पिंग इन ग्रोथ ऑफ योर कैरियर। अब अगर आपको इसके बारे में, ACCA के बारे में और डिटेल चाहिए, मैंने 1 महीना पहले ही एक वेबिनार लिया था, ऐसे ही 1 घंटे के लिए केवल। ACCA पूरा टॉप टू बॉटम, क्या क्या पेपर है, क्या एग्जाम है, कब कितना, सारा मैंने बोला है। हर कोर्स के बारे में एक वेबिनार है, 1 घंटे का, 40 मिनट्स का, 50 मिनट्स का। वो वेबिनार देखने के बाद आपको जो भी क्वेरीज है, जो भी पूछना है, यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विथ अस, देयर इज नो इश्यू फ्रॉम आवर साइड। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको बाद में कुछ, इवन दो यू नो ऑलरेडी वी आर प्रेजेंस इन ऑल द सोशल मीडिया एंड एवरीवेयर, बट स्टिल आपको हमारा मेल आईडी, नंबर्स, वेबसाइट वगैरह कुछ भी जानना हो, हमारे से कनेक्ट कर सकते हैं। हम आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। देयर इज नो प्रॉब्लम इफ यू आर जस्ट आस्किंग एडवाइस। कुछ भी पूछना हो, वी आर ऑलवेज अवेलेबल, एंड आई थिंक इन माई टीम नेवर यू विल फाइंड दिस प्रॉब्लम, सर कोई फोन नहीं उठा रहा है। ऑब्वियसली इन ऑफिस आवर ऑलवेज यू विल गेट अ रिप्लाई फ्रॉम आवर साइड फॉर योर हेल्प। और अगर आपको फिर क्लासेस चाहिए हैं, अगर गाइडेंस चाहिए है, मेरा कोचिंग चाहिए, तो हम उसके लिए भी रेडी हैं।
आपका पूरा रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ हेल्प करने में इन कोर्सेज से रिलेटेड वी विल हेल्प यू. सो अकॉर्डिंग टू मी आई एम फिनिश्ड. मैंने सब कुछ बता दिया जो मेरे को बोलना था, जो आपको सोचना है. अब आप लोगों के तरफ से अगर कुछ पूछना है, यू कैन आस्क, देयर इज नो इशू, आई एम अवेलेबल. Firstly, thank you for this. Yeah, yeah. And I had a doubt about, like, I wanted to ask that जो बाहर के कोर्सेज हैं लाइक ये सारे सिर्फ ऑनलाइन एग्जाम्स लेते या फिर इनके इंडिया में सेंटर है जहाँ पे हम लोग जाके एग्जाम देते हैं? सेंटर है जहां पर आप जाके, लेकिन वहां पर भी सेंटर पे जब आप जाएंगे एग्जाम कंप्यूटर पे ही होगा. मतलब इनका एग्जाम पेन एंड पेपर बेस्ड नहीं है. सारे इंटरनेशनल कोर्स ऑन स्क्रीन एग्जाम है. आपको स्क्रीन पे पेपर खुलेगा, कीबोर्ड से आपको टाइप करना है आंसर, न्यूमेरिकल है, थ्योरी है, और फिर सबमिट करना है. तो आप एग्जाम सेंटर, सारे एग्जाम सेंटर भरती हैं इंडिया में. ACCA हैज अराउंड 250 एग्जाम सेंटर्स. सीमा हैज अराउंड 150 एग्जाम सेंटर्स. देन व्हाट डू यू से, CMA US हैज अराउंड 200 एग्जाम सेंटर्स. पूरे सब जगह. तो आप एग्जाम सेंटर में जाके भी एग्जाम दे सकते हैं, घर पे बैठ के भी दे सकते हैं, बट कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है. CBE एग्जाम्स, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन. सर मैंने एक और बात हाँ, कि it is only objective, like there are no long questions in it's about MCQ. I don't know if it's true or not. इट्स नॉट ट्रू. इट इज मिक्सचर ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप एंड सब्जेक्टिव. मतलब सिलेबस में कुछ कुछ पेपर्स है, कुछ कुछ एरियाज है जहां पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, फिलिंग द ब्लैंक्स है, मैच द फॉलोइंग है. और कुछ एरियाज है जहां पर ऐसे टाइप है जहां पूरा का पूरा टाइप करके जैसे लिखते हैं वैसे लिखना है. तो मिक्स्ड है. कोई भी एग्जाम्स, कोई भी कोर्स में केवल ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं है, दोनों मिक्स्ड है. MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप एंड सब्जेक्टिव टाइप. Okay, thank you. फिर भी आप लोगों को अगर कुछ भी जानना हो, जैसे क्या क्या पेपर्स है, कितने मार्क्स का एग्जाम होता है, कब कब होता है, कितने ड्यूरेशन का एग्जाम है, पेपर स्ट्रक्चर क्या है, ये सब वीडियो मेरे YouTube चैनल पे हैं. मान लीजिए आपको नहीं मिल रहा है, आप हम लोग से कनेक्ट करेंगे, हम लोग को मेल करेंगे या बात करेंगे, हम आपको वो पर्टिकुलर वीडियो दे देंगे जो हमारे YouTube पे अपलोडेड है. तो आप उस वीडियो को आधे घंटे 40 मिनट्स देखेंगे, समझ में आ जाएगा सब. मैंने अभी कोई भी कोर्स के बारे में बताया नहीं ACCA के अंदर क्या है, बिकॉज उसके लिए अलग से फिर 1 घंटा चाहिए, फिर CIMA को बताने के लिए फिर से 1 आवर चाहिए, ऐसा है. तो मैं नॉर्मली जब भी कोई स्टूडेंट कनेक्ट करता है हम लोगों से, हम लोग उसको वेबिनार का वीडियो दे देते हैं कि भाई वो वेबिनार का वीडियो देखेगा तो पूरा समझ में आ जाएगा कि ACCA कोर्स स्ट्रक्चर. उसके बाद वो कॉल ले पाएगा, उसके बाद उसको जो डाउट होगा, जो प्रॉब्लम होगी, वो हमारे से कनेक्ट करेगा. आखिरी बात, we are starting our batches for SEMA and ACCA for 10 pass out, 12 pass out from coming Tuesday. The classes will be Tuesday, Friday afternoon 2 o'clock, 2 to 4:30. मेरी एक क्लास 2.5 से 3 घंटे की होती है. तो ट्यूसडे और फ्राइडे वीक में 2 दिन क्लासेस होती है जो नेक्स्ट ट्यूसडे से चालू हो रही है. आप इंटरेस्टेड हो ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं भी ज्वाइन करना है कोई टेंशन नहीं है. आप अपना ही स्टार्ट कर लीजिए कि इफ यू हैव टेकन डिसाइडेड दैट मेरे को ACCA करना है, CIMA करना है, आप पढ़ाई चालू कर दीजिए. बिकॉज जब जागे तब सवेरा. सो व्हेन यू स्टार्ट स्टडी, यू स्टार्ट कंप्लीटिंग द कोर्स 1 by 1, देन इन दैट केस यू विल बी एबल टू गिव एग्जाम. अगर आपको ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल कोर्स में एक प्रॉपर गाइडेंस टीचिंग होने से अच्छा रहेगा, तो मान लीजिए एक सब्जेक्ट की क्लास ले लीजिए, उसको अच्छे से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए हमारे से, तो आपको समझ में आ जाएगा बैलेंस कैसे मैनेज करना है. यू कैन मैनेज अदर सब्जेक्ट्स ऑन योर ओन. तो हर तरह से हम तैयार हैं, हमारे को कोई इशू नहीं है, हम हर तरह से आपकी हेल्प करेंगे. मेरा बैच चालू हो रहा है ACCA सीमा के लिए फ्रॉम कमिंग ट्यूसडे 2 o'clock 3rd May. So you can join for that. You can inquire relating to that batch. Whatever your queries are there, we are there to help you. Okay? So we are leaving. If there is any final query, anybody? किसी को भी कुछ पूछना है? Hello? So tata, bye bye. All the very best in your life. Grow in your life. Take the right decision. Yes.
Half of the voice is not coming, sorry. Not coming, sir. You are saying, but we are not able to hear. Can you hear me? Nothing is coming. You can call me. You have my number. I will tell you. Because आप जो बोल रहे हैं ना हम लोग को सुन रहा नहीं. The voice is not coming. Okay? No issue. Don't take tension. ठीक है. अब इनको तो लीव ही करना होएगा. Hello Advika, the session was 7 to 8. We have already finished. Now we will be uploading this video on YouTube by tomorrow. You can see the video and then you can connect whatever your queries are there. अगर फिर भी आपका कोई स्पेसिफिक क्वेरी आप पूछ सकते हो आदविका, बट हम लोग डिस्कशन कर चुके यार. अच्छा, okay, thank you so much. Yeah. I'll watch the video and then if I'll have any queries, I'll Yes, contact you. yeah, okay. Thank you so much. Thank you all of you. Thank you for giving your time and take the right decision in your life so that you will be able to grow in your life. Thank you. Tada.